हम इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं मुसलसल कि सर्जरी के लिए तो पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत सारे सर्जन्स तैयार हो गए। आप भी उन सर्जन्स में से थे जिनको बुलाया गया था उस खास डिनर पे, जो कि खास डिनर हुआ था, बहुत सारे सर्जन्स एक साथ बैठे थे। बट डायग्नोसिस क्या है एक्चुअली, प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान क्रिकेट में? ग्रास रूट लेवल हम बहुत अरसे से ये सुन रहे हैं जुमला, मगर अचानक से अभी जो टीम को हुआ वो अगर इस टीम पे फोकस किया जाए तो अकेली इस टीम का डायग्नोसिस क्या है आपके ख्याल में? सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि नकवी साहब शायद ये लफ्ज सर्जरी का इस्तेमाल करके मेरे ख्याल है वो पछता ही रहे होंगे क्योंकि सर्जरी की वजह से लोगों ने यही समझा कि पता नहीं क्या उखाड़ पछाड़ हो जाएगी। लेकिन समझने की बात यह है कि देखिए, हम पाकिस्तान टीम की ही बात करते हैं जी। अब मुझे ये बताएं कि सवेरा या हाफिज इमरान, मुझे बताएं कि कौन से आपको मैं अगर आज से 10 साल पीछे ले जाऊं तो हर 2 साल के बाद हम इसी तरह बैठे हुए होते हैं। यानी जब मैं पार्ट भी था पीसीबी का तब भी तो यही सिलसिला होता रहता था ना। एक्चुअली हमारा सारे का सारा फोकस जो है ना, बदकिस्मती से वो सिर्फ पाकिस्तान टीम पे है। यानी पाकिस्तान टीम को अच्छा करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान टीम अच्छा कब करेगी? जब आपको कोई ना कोई चीज, अच्छी चीजें नीचे से मिलेंगी तो तब आप करेंगे ना। देखें, आपका जो बैकअप प्लान है वो आपकी टीम को फीड करता है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि हम उन्हीं 15 से 20 लड़कों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आप मुझे बताएं कि इनफैक्ट अगर मैं थोड़ा सा ही पीछे लेके जाऊं तो आप देखें कि अगर जब मैं चीफ सेलेक्टर था, जब मैं सैक हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान की टीम ने किसी बड़े मेगा इवेंट में नाकामी हासिल की थी, इफ यू रिमेम्बर। लेकिन उस वक्त अगर आप देखेंगे तो प्लेयर्स तो यही थे ना। आप मुझे पता है कि कौन से नए प्लेयर्स इसमें ऐड हो गए? वही प्लेयर्स आगे जाके भी T20 खेले, आगे जाके 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेले, अब जाके ये वाला T20 का जो वर्ल्ड कप खेले जिसमें ये हार गए। सो द थिंग इज कि आपके पास बेसिकली एक तो प्रोग्रामिंग ऐसी है कि आपके हर 2 साल के बाद ना सिर्फ ये कि सिलेक्शन कमेटी टूटती है, आपका चेयरमैन नया आता है, आपकी कप्तान चेंज हो जाते हैं। आप मुझे बताएं कि अगर इसी को आप कंपेयर करें अपनी दूसरी कंट्रीज के साथ, आप मुझे पता, वो भी तो टीमें हारती हैं ना, वो तो हर वक्त वही तो नहीं जीतती रहती। इंग्लैंड भी तो हार के गई थी 50 ओवर का वर्ल्ड कप। उन्होंने क्या चेंजेस कर दी? क्या उनका चेयरमैन चेंज हो गया? उनका चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी चेंज हो गया? ऐसा नहीं हुआ। उनका कप्तान चेंज हुआ? नहीं हुआ। सो जब तक कंटिन्यूटी नहीं आएगी, देखिए ना, ये तो मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में आपकी पाकिस्तान की टीम आपके पास है। आपकी मीडियम टर्म में क्या है? फिर इस पाकिस्तान ए टीम जो मैं जब थोड़ी से अरसे के लिए 2 महीने के लिए मैं या 6 महीने के लिए जब हम आए थे नजम सेठी के अंडर में, वहां में 50 लड़के वहां तो दे के आए थे जिसमें 3 सेगमेंट बनाए हुए थे। सीनियर टीम थी, ए टीम थी और अंडर 19 की टीम थी। मकसद यही था कि इन्हीं को फॉलो ओवर करना है, ऊपर लेके जाना है। नहीं, वो कोई भी लड़का उसमें से नजर नहीं आ रहा मुझे कहीं भी। अभी भी जो इन्होंने वहां भेजी है टीम, ए टीम जो गई भी है इस वक्त अपने टेरिटरी में, डार्विन में, वहां भी वही लड़के हैं जो मैं उस वक्त ये सेलेक्ट करके वहां दे के आया हुआ था। हाफिज इमरान को अच्छी तरह पता है, यही वो उमैर बिन यूसुफ थे, यही हुरैरा थे, यही दानी थे, इसी तरह के और मेहरान मुमताज थे। ये सारे वही प्लेयर्स हैं जो हम उस का हिस्सा बना के आए थे। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इनको आगे अपग्रेड करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर देंगे। अब होता क्या है कि जब आप मेगा इवेंट के लिए जा रहे हैं, ऑल ओवर सडन आपको ख्याल आता है कि रिटायर क्रिकेटर्स को वापस लाया जाए, ऐसे क्रिकेटर्स जो नहीं खेल रहे उनको वापस लाया जाए। सो वो लॉट जो नीचे तैयार हो रही है तो कब मौका मिलेगा? आप एक स्पिनर को लेकर चले गए, अबरार अहमद को बगैर मैच खिलाए हुए उसको वापस ले आए। जो सिलेक्शन कमेटी का एक पूरा एक तवाज़ुन होता है, वो सोच समझ के टीम बनाती है कि जी जाना हमने कहा है। अमेरिका में बिल्कुल नई पिचेस थी, कैरेबियन की पिचेस का सबको पता था कि वो इतनी मुफीद नहीं है बैटिंग के लिए। 5 ओपनर्स, 5 फास्ट बॉलर्स, 10 तो आपके यही हो गए ना। अब 10 प्लेयर्स आपके ऐसे हैं जिसमें से 2 या 3 ने तो बाहर ही बैठना है। तो बेसिकली आपके पास तो 12 प्लेयर्स थे जिनमें से आपने 11 चुनने थे। यही वजह आप देखेंगे आपकी टीम में ज्यादा चेंजेस नहीं आए, बावजूद इसके शादाब खान अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको खिलाते चले गए, इसलिए कि आपने अबरार को पीछे ट्राई नहीं किया। आप वर्ल्ड कप से पहले जो लीड अप टू द वर्ल्ड कप था, आप मुझे बताएं कि कहां पर 10 दिन पहले टीम का हेड कोच आके एक मेगा इवेंट से पहले आपको ज्वाइन करता है। डस्टिन ने 10 दिन पहले आके टीम को ज्वाइन किया, जबकि वो प्लेयर्स को जानता ही नहीं था। तो अच्छा, मतलब कता कलामी की माफी, सबसे पहले तो एक चीज जो कि आपने यहाँ पे बात की, यस हमारी टीम में जिस तरह देखिए सिलेक्ट करके तो सिलेक्टर्स ने टीम भेज दी थी,
साथ भी थे, वहाब जो हैं वो एज मैनेजर भी, एज सीनियर मैनेजर भी साथ थे। मगर पॉइंट ये है कि अभी भी जो काटमकूटी हुई वो 2 सिलेक्टर्स के ऊपर हुई। वहाब रियाज एंड अब्दुल रज़ाक को हटा दिया गया। अभी भी टीम जो कौन खिला रहा था, कौन टीम सिलेक्ट कर रहा था, उस वक्त करंटली टीम मैनेजमेंट क्या कर रही थी, ये तो फिर उनसे पूछने वाले सवाल आते हैं जो सारे सवाल आपने उठाए हैं। पहली चीज, हाँ देखिए, मैं यही आपको बात कर रहा हूं। मुझे ये बताइए कि क्या अगर सिलेक्शन कमेटी में 6 मेंबर थे तो क्या कसूर सिर्फ उन 2 सेलेक्टर्स का ही था जिनको निकाला गया है? क्या वहाब रियाज और रज़ाक ही इसके मेन जो विक्टिम्स बनते हैं जिनको आपने निकाल रहे हैं? बाकी तो वही मौजूद है। देखिए, हेड कोच को तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि वो तो उसका पार्ट एंड पार्सल होना सिलेक्शन कमेटी का इसलिए जीरो था उस वक्त कि वो तो प्लेयर्स को जानता ही नहीं था। वो तो डिपेंड कर रहा होगा कि कप्तान क्या कह रहा है, उनको जो सिलेक्शन कमेटी है वो क्या कह रही है। वो कहेगा ठीक है, ये पूरे का पूरा जो वर्ल्ड कप था गैरी कर्स्टन के लिए मेरे नजदीक एक ऑब्जर्वेशन सॉर्ट ऑफ एक वो सिलसिला था जिसमें उसने ऑब्जर्व करना था कि पाकिस्तान का टीम कल्चर क्या है, ये लोग कैसे बिहेव करते हैं, वेरियस सिचुएशन में कैसे खेलते हैं, इनका माइंडसेट क्या है, इनको मैंने किस तरीके से आगे लेके चलना है। तो ये तो एजुकेशनल टूर था बेसिकली गैरी कर्स्टन के लिए। मुझे सिर्फ अफसोस ये हुआ कि गैरी कर्स्टन की जो रिपोर्ट आई बहुत एडवर्स थी। हाँ। ये किसी अच्छे हेड कोच का अरुण साहब, हम यहीं पे डिस्कशन को ब्रेक लगाते हैं। 2016 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ये जब चीफ सेलेक्टर थे, उस वक्त वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा तो जिसका जिक्र भी किया हारून रशीद साहब ने कि हमें घर भेज दिया गया। लेकिन आज जब ये बात कर रहे हैं तो सिर्फ क्या 2 सेलेक्टर्स ही, वो भी 2 मुख्तलिफ, एक सेलेक्टर तो टीम मैनेजर भी थे, सीनियर टीम मैनेजर थे, उसके ओहदे से उनको हटाया गया। तो हारून रशीद साहब, अगर हम बात करते हैं कुछ चीज़ों को ठीक करने की, तो आपको लगता है कि क्या वाकई ये भी एक दुरुस्त तरीका है? एक वक्त वो था कि जब जिम्मेदारी कबूल भी की जाती है और लोगों को घर भी भेजा जाता है, जैसा कि आप और आपकी सिलेक्शन कमेटी 2016 में गई। आज तो शायद वो भी नहीं हो रहा, कप्तान की कोई बात नहीं हो रही है, सिलेक्शन कमेटी अपनी जगह पर मौजूद है। तो फिर आगे बढ़ने का यही एक तरीका है। आपने इंग्लैंड का हवाला ज़रूर दिया, लेकिन इंग्लैंड अगर हारा तो फिर जीता भी। जी बिल्कुल ऐसे ही। देखिए इमरान, मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि इनफैक्ट अगर देखा जाए तो मैं अगर 2 टेन्योर में भी आया हूँ एज चीफ सेलेक्टर, तो आप देखेंगे हार्डली 4 से 5, पहले मेरा स्टैंड था, जब ये डिबेकल हुआ तो उन्होंने निकाल दिया, लाया गया था 2 साल के लिए, ठीक है। और ये मैं उनको पहले ही कह चुका था कि T20 में मुझे उम्मीद नहीं है कि हम जीतेंगे, क्योंकि हमारी टीम इतनी अच्छी नहीं थी। मेरा काम शुरू होगा T20 के बाद। और एनीवे इतना प्रेशर पड़ता है कि फिर वो जो हमारे टॉप हायरार्की होती है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए कोई ना कोई उनको मेजर्स लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से भाई कि अच्छा इसको निकाल दें, ताकि उनकी फेस सेविंग हो जाएगी। जी हमने ये एक्शंस दिए जो कि अभी भी हो रहे हैं। इसमें सिर्फ ये है कि 2 सिलेक्टर्स को निकाला गया। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, अगर आपको याद होगा कुछ अर्से पहले कि मिसबाह उल हक को ऑल इन ऑल बना दिया गया था, इफ यू रिमेम्बर, जिसमें वो हेड कोच भी थे, वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी थे, ऑल इन ऑल थे। अब एक वो आपने 1 साल के बाद वो एक्सपीरियंस करने के बाद जब वो चीज खत्म कर दी, तो आप मुझे बताएं कि इस दफा उन्होंने दोबारा जब वहाब रियाज को एज सेलेक्टर, ठीक है कहने को वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी नहीं थे, बट आप मुझे बताएं कि एज ए सीनियर मेंबर वही हेड कर रहे थे ना चीजों को, वही सामने मीडिया के सामने आते थे, वही सारे जवाब देते थे, तो आपने मैनेजर बना के भेज दी। तो आपने तो वही गलती दोबारा दोहरा दी जो आपने कुछ अर्से पहले दोहराई थी। सो ये इश्यूज मैं अभी भी साइड पे कर देता हूँ। देखें, मैं ये फील करता हूँ कि ठीक है, इस वक्त जो भी इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं, ये उन्हीं का काम है ना चीजों को ठीक करना। अब उनको यहाँ से देखना है कि नेक्स्ट 2 इयर्स में, 3 इयर्स में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एंगेजमेंट्स क्या हैं और हमारे पास रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, क्या वो 2 साल या 3 साल तक चलने के काबिल है या नहीं है? अगर वो नहीं है तो हमारे पास क्या इतनी बैकअप स्ट्रेंथ है जिसको हम लेके उनको आगे भेज देंगे? अगर वो नहीं है तो फिर आपको उन प्लान्स पे काम करना है। तो ये वो चीज है जो इस वक्त एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स बैठे हुए हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। देखिए हमें बुला लेते हैं, क्या आप मुझे बताएं कि क्या जो भी हमें जो बुलाया गया था बेसिकली वो कोई क्रिकेट के ऊपर तो मशावरत नहीं थी। उन्होंने तो अपने सामने एक डोमेस्टिक क्रिकेट का ढांचा उन्होंने। अच्छा, आप 25-30 लोगों को बुलाया गया, क्रिकेट पर मुशावरत नहीं थी? जी, इसलिए कि उन्होंने तो अपने डोमेस्टिक प्लान बनाया हुआ था कि जी हम इतने टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं, इतने मैचेस खेलने जा रहे हैं, ये हैं, इनमें आप मशवरा दे दें कि जी हम क्या कर सकते हैं, इसमें ठीक भी है कि नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि अगर आपने इतने क्या 1 या 2 घंटे की मीटिंग में जो प्रॉब्लम्स पीसीबी या पाकिस्तान क्रिकेट फेस कर रही है,
क्या उस आधे घंटे या 2 घंटे की मीटिंग में वो चीज दूर हो जाएगी? उसमें तो कोई चीज ना नोट ना मिनट्स लिए गए ना नोट्स बने। अपने उन्होंने चेयरमैन साहब ने जरूर कुछ अपने मार्क कर लिए थे, जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हम कुछ क्रिकेटर्स ने हम में से कही थी कि ये कि होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा तो और कोई ऐसी चीज नहीं हुई, कोई चीज रिकॉर्ड नहीं हुई। तो मेरे अपने नजदीक देखें, ये जितनी मीटिंग्स होती है ना, ये बिल्कुल ऐसी नहीं होती जिससे आप समझ लेंगे कोई रिजल्ट्स निकलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो वहां लोग बैठे हुए हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने आगे लेके किस तरह चलना है उस देखें। क्रिकेट के इस वक्त जो पैराफर्नेलिया में हमारे पास डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या आपके पास अवेलेबल है मवाद, आपके नीचे लेवल के ऊपर क्या मवाद आपके पास अवेलेबल है। आपके डोमेस्टिक क्रिकेट का जो ढांचा है वो कह रहे थे हमने हजारों मैचेस करा दिए। मैंने सिर्फ एक सवाल किया कि मैचेस का आउटकम क्या निकला।